नमस्कार, गया तक में आपका स्वागत है। सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के डोभी प्रखंड अंतर्गत जन अधिकार पार्टी के शिक्षित युवा कर्मठ एवं लोकप्रिय उम्मीदवार उमैर खान उर्फ टिक्का खान जी का धमाकेदार भाषण। तो चलिए देखते हैं। कभी किसी पर अन्याय नहीं होने दिया। और सर, मैं लास्ट में आप लोगों से कहता हूं, पत्रकार महोदय और हमारे तमाम गरीब गुरबा जितने प्रत्याशी ला सकते, हमने अपना नुकसान सह के तमाम समय कमाया हुआ पैसे का, टैक्स का पैसा जो जमा होता है उसी से विकास का कार्य करते हैं। तो किसी ने एहसान तो नहीं किया है, बिहार का विकास तो इन्होंने किया नहीं, बिहार का विनाश जरूर कर दिया है। हमेशा प्रलय आता है, हजारों करोड़ रुपया तटबंध के नाम पर ये सरकार लूटती है। हर साल बाढ़ आता है, हजारों करोड़ रुपया टैक्स का पैसा खर्चा होता है और बांध टूट जाता है। मुद्दा ये होना चाहिए। अब लास्ट में 3 चीज आपको बोल के जाते हैं। अगर आपके समर्थन से मैं प्रतिनिधि बना तो ईमानदारी से समाज के हर वर्ग और खासकर गरीब और दलितों के लिए 24 घंटा जीता रहूंगा और उन पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होने दूंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा विजन है, हमारा जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है पूरे सिरघाटी विधानसभा का, उसको एक बढ़िया शिक्षा व्यवस्था, बढ़िया स्कूल, और सिरघाटी में अभी भी पीजी का कोर्स नहीं होता है, उसकी व्यवस्था कराएंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं आपके समर्थन से, सिरघाटी में एक बढ़िया पुस्तकालय का निर्माण होगा जहां हमारे समाज के हर वर्ग के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बैठ के तैयारी करेंगे और एक जगह बैठ के जब तैयारी करेंगे तो उच्च पद पर जाके बड़े पदाधिकारी होंगे। हम सिरघाटी में एक सुंदर स्टेडियम बनाएंगे, जो हमारा नौजवान बच्चे को खेलने कूदने का शौक है वो वहाँ प्रैक्टिस करेगा, कोचिंग करेगा और हिंदुस्तान में हमारे क्षेत्र का नाम पैदा करेगा। और गरीब 5 साल में किसी भी गरीब और दलित की बस्ती वैसी नहीं होगी हमारे रहते हुए, जहाँ पक्की सड़क, स्वच्छ अच्छा पानी और बेहतर नाली और बेहतर मकान। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है जनाब, आपने कभी सोचा ही नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के तमाम लोग को कहते हैं, गरीब का पैसा जो खाता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं होगा। उसको क्षणिक सुख लगता है कि गरीब की आवास योजना में 25,000 कमीशन ले लिया, मगर सर वो जो कमीशन का पैसा है, जो गरीब के अधिकार का पैसा आपने पॉकेट में रखा है, वो आपको किसी न किसी बीमारी के माध्यम से, किसी न किसी घटना के माध्यम से वो निकल जाता है। समाज ऐसा हो गया है, हमेशा ऐसी नजर से नेता गरीब को देखता है। अगर कोई गरीब फटा कपड़ा पहन के किसी विधायक जनप्रतिनिधि के यहाँ जाता है तो जनप्रतिनिधि टांग पर टांग बैठा के बैठता है। उसको ये पता नहीं है कि मेरा मालिक चल के हमारे पास आया है, प्रणाम करके मालिक का आदर करें, बगल में बैठाएं, उसको एक गिलास पानी पिलाएं, उससे हाल चाल पूछें। यही तो करता है पप्पू यादव। अभी पप्पू अगर आएंगे और किसी जाति का कोई बड़ा आदमी अगर मिल जाएगा तो गोड़ छू के प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ना कोई अहंकार है। 6 मरतबा का सांसद, कोसी के सबसे धनी मनी यादव परिवार का एक वाहिद सपूत, अपनी 500-600 बीघा जमीन बेच के गरीबों की मदद और सेवा करना, हर दुख सुख में लोगों के रहना, कहीं पर कोई समस्या हो एक खबर पप्पू को जाती है, वो रात में वहां पहुंचता है और उस बात का आंसू पहुंचता है। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस मर्तबा किसी उन्माद के चक्कर में मत पड़िएगा। सारे प्रत्याशी को देख लीजिए, 10 साल से हमारा भाई विनोद विधायक है, उसका विकास, उसके परिवार का विकास हो गया, मगर उसके गोतिया नैया का भी विकास नहीं हुआ, वो भी परेशान है। इसलिए देख लीजिए जात के नाम पर क्या हो रहा है, गरीबों का विकास हुआ नहीं, गरीबों का वोट ठगा गया। और दूसरी एक प्रत्याशी है, उनके आचरण के बारे में पता है, सिरघाटी को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका उन्हीं की रही है। सिरघाटी में नफरत फैलाने में सबसे अहम भूमिका उन्हीं की रही है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि लालू प्रसाद यादव जी के लाल ने उनके सर पर हाथ क्या रखा। भैया एक बात बताते हैं, नेचर और सिग्नेचर इंसान का नहीं बदलता है, नेचरवा वही, नेचर वही रहता है, वो सिर्फ पार्टी बदली है। तो आप अपनी विचारधारा से बहुत अच्छे से वाकिफ है। हमारे जो समाज के भाई हैं ना, माई समीकरण वाले जादव भाई जो लंडन छाप जिंदाबाद कर रहे हैं, पढ़ लीजिए, अभी उनके पेज पर आया है, ना मैं बदली हूं ना मेरी विचारधारा बदली है। तो भैया कौन सी विचारधारा के नाम पर
यहाँ से लालू यादव के सपूत तेजस्वी यादव को विधायक थोड़ी बनना है, या नीतीश कुमार को विधायक बनना है, या नरेंद्र मोदी सरघाटी के विधायक बनेंगे। अरे सर, आपका प्रतिनिधि बढ़िया होगा, उसी से ने आपका संपर्क होगा। ये गरीब जनता को बेचारे को इतना है, बढ़िया बढ़िया नेता तो लालू यादव के बेटा के दरबार में दर्शन नहीं होता है, गेटवे नहीं खुलता है, पुलिस लाठियों मारती है, उसके बाद भी ललटेन छाप जिंदाबाद, उसके बाद भी नीतीश कुमार जिंदाबाद, दर्शनों नहीं होता है। तो सर आपको विधायक को चुनना है, और जिस पार्टी का विधायक है ना, उसका नेता है, उसका दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। न कोई पुलिस वाला रोकने वाला है, न कोई उसका कोई नेता रोकने वाला है, न किसी के कंधे पर चढ़ के पप्पू के पास आपको जाना है। समाज के कोई वर्ग का कोई आदमी अपना दुख लेके पप्पू यादव के पास पहुंच जाए, अगर आप उससे उम्र में बड़े हैं, गोड़ छू के प्रणाम करेगा, चाचा बैठिए, क्या बात है, पप्पू के पास काहे के लिए आए हैं, मिठाई खाइए, पानी पीजिए, बताइए क्या समस्या है। हमारा यही समस्या है नेताजी। ठीक है चाचा, हम गरीब आदमी हैं, आपके सेवक हैं, हम आपकी मदद किया, हमको आशीर्वाद दीजिए, गोड़ छुआ कहिए प्रणाम। सर नेता कैसा चाहिए आपको? एक ठग लोग, इसलिए विचारों को बदलिए। तमाम लोग अपने अधिकार की लड़ाई को लड़े, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने बहुमूल्य मत के महत्व को समझिए और प्रत्याशी का मूल्यांकन करके अपना मत दीजिए। और 5 साल तमाम गरीब, तमाम नौजवान, तमाम मेरी माँ बहन और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिसको वोट देते हैं, मालिक ने जिसको वोट देके अपना सेवक बनाया है, उस पर 5 साल चढ़ के अपने अधिकार की बात कीजिए, अपने विकास की बात कीजिए। और हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह, हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह, हमारे नेता का चुनाव चिन्ह, हमारे पीडीए गठबंधन का जो मैं प्रत्याशी हूं उसका चुनाव चिन्ह ये कैंची छाप है, जो 4 नंबर पर है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आज के बाद जब आप अपने घर में जाइएगा, आप तमाम मेरी माँ बहन भाई गार्जियन सब लोगों को आज से विश्वास करना होगा कि हम अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सच्चे सेवक के लिए ईमानदारी से आज से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और आप मेरे लिए वोट मांगिए, और मैं वचन देता हूं कि 5 साल में समाज के किसी वर्ग को कभी कोई शिकायत मुझसे नहीं मिलेगी, न उसके सम्मान में कमी होगी, न उसके अधिकार में कमी होगी, न लोगों के विकास में कमी होगी, न सरघाटी के डेवलपमेंट में कभी कोई कमी होगी। संघर्ष तो हम लोगों का नारा है, हमारा नेता तो हमेशा नारा लगाता है, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हम लोग वही करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, स्वच्छता लाएंगे, सरघाटी को सुंदर बनाएंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, बीएड का कॉलेज भी खुलेगा। हमारे गरीब परिवार का बच्चा अपने घर पर रह के बढ़िया शिक्षा हासिल करेगा। यही पप्पू की पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र है। और पप्पू ने इस दुनिया के इतिहास में पहली मर्तबा हाई कोर्ट में एफिडेविट देके अपना प्रतिज्ञा पत्र लाया है। जनता को यह अधिकार दिया है कि अगर पप्पू का कोई भी प्रत्याशी जो जीतेगा चुनाव और ईमानदारी से इन मुद्दों पर काम नहीं करेगा, तो आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। हमारे पप्पू इतना ईमानदार, ऐसा नेता आपके बीच में आया है, और ये नुक्कड़ नाटक से हमारे भाई और बहन ने जो बिहार की स्थिति को पेश किया है, इसलिए इस मर्तबा हाथ जोड़ते हैं, अपने विवेक से अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस दिन आप आंख बंद करके सोचिएगा कि किसको वोट दिया जाए, जब आंख बंद करेगा समाज के कोई वर्ग का इंसान, गरीब अमीर सब, तो उसको सबसे पहले पप्पू का चेहरा दिखेगा। जो पहला चेहरा दिखे उसी को वोट दीजिए 28 तारीख को, और 5 साल अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओम बाबू से मंच का संचालन करें, जो युवा शक्ति के हमारे जिला अध्यक्ष है जन अधिकार के, और हमारे गार्जियन यहाँ आए हुए अखलाक साहब, उनको बुलाए, वो अपनी बातों को जनता के बीच में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।